Good morning, students. Today we will find the three electric vectors. कल हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, इक्वेशन 48 Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, Q अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए माइनस Q डेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहाँ से यदि हम Q अपॉन ए फाइंड आउट करें तो यह जाएगा Q अपॉन ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस Q डेस अपॉन ए। एंड we know that electric field in dielectric medium having dielectric constant K is given by E is equals to Q upon K into epsilon naught into A। ये कब है इलेक्ट्रिक फील्ड यदि दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हो जाएगा E is equals to Q upon K into epsilon naught into A। Now P is equals to Q dash by A. We know that P is equals to Q dash by A. And electric displacement vector, electric displacement D is equals to Q upon A. Thus equation 51 becomes, यदि हम इस 51 में ये वैल्यूज पुटअप करें तो इक्वेशन हो जाएगी D is equals to epsilon naught into E plus P। और वेक्टर फॉर्म में इसको यदि लिखेंगे तो D is equals to एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। एंड इक्वेशन 52 गिव्स द वैल्यू ऑफ D इन टर्म्स ऑफ E एंड P। जो D की वैल्यू है, इक्वेशन 52 क्या दे रही है, D की वैल्यू दे रही है इन टर्म्स ऑफ E एंड P। नाउ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू डाइपोल मोमेंट। तो इसमें यदि हम वैल्यू पुट करें तो P इज इक्वल्स टू N इंटू P स्मॉल p, P इज इक्वल्स टू N इंटू स्मॉल p। एंड D जो है उसको हम लिख सकते हैं D इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू E। D is equals to epsilon naught into K into E। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगी D is equals to epsilon naught into K into E। ये इसकी 53 जो इक्वेशन है ये इसकी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ P फाइंड आउट करेंगे, P is equals to Q dash upon A, P is equals to Q dash upon A and we know that Q dash is equals to Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। Q डैश इज इक्वल्स टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये वैल्यू हम इस पर पुट करेंगे तो P इज इक्वल्स टू आ जाएगा P इज इक्वल्स टू Q अपॉन A 1 माइनस इंटू 1 माइनस 1 बाई के। P इज इक्वल्स टू Q अपॉन A इंटू 1 माइनस 1 बाई के। और सॉल्व करेंगे इसको तो फाइनली हमें इक्वेशन मिल जाएगी P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K माइनस 1 इंटू E। P is equals to epsilon naught into K minus 1 into E। अब यदि इसमें हम K is equals to 1 रखें जो फ्री स्पेस के लिए होता है तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, P is equals to 0, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 50 Q is equals to epsilon naught K into surface integral E dot ds। और इसमें फ्रॉम इक्वेशन 53 एंड 55, 53 और 55 से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को Q इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल D डॉट डी एस। और यदि हम डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करें यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम तो वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डी वी। Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डी वी। पर हम जानते हैं डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। सो
we get q is equals to volume integral rho dv. q is equals to volume integral rho dv, and where rho is the volume charge density of free space. rho क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है.